प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर से एसोसिएटेड है। तो अगर आपने मेरा क्लास वेक्टर का किया है तो ज़रूर आप जानते होंगे व्हाट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए, ठीक है, एक वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है मुझे ए। अगर जो है मैं इस दूसरा मान लीजिए मेरे पास वेक्टर दिया हुआ है बी, ओके, और अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो मेरा होगा वो होगा एक वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ओके। सो ए क्रॉस बी क्या होगा, दिस विल बी माई वेक्टर, ये वाला वेक्टर होगा मेरा, ये वाला वेक्टर होगा विच इज परपेंडिकुलर, यस दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर होगा विच इज परपेंडिकुलर टू दी गिवन प्लेन। इस प्लेन जो मेरा दिया हुआ है ये कौन सा प्लेन है, ये वो वाला प्लेन है, द प्लेन विच इज हैविंग द वेक्टर ए, ये एक ऐसा प्लेन है जो वेक्टर ए और बी दोनों को कंटेन करता है। तो ए क्रॉस बी जो मेरा होगा दैट विल बी द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी एंड दैट इज डोनेटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी टाइम्स एन कैप। ये एन कैप जो है वो शो करता है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ओके, ये शो करता है कि ये जो एन कैप है दिस वेक्टर shows that it is perpendicular to the plane containing vector a and b, ठीक है। तो ये मेरा n कैप हो जाए। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि वेक्टर a क्रॉस b जो मेरा होता है that is a vector which is perpendicular to the plane a and b। अच्छा, दूसरा तरीके से हम लोग a क्रॉस b को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमको a क्रॉस b डिफाइन करना है यहाँ पे, तो लेट्स सी कि हम लोग a क्रॉस b को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मेरा एक वेक्टर a दिया हुआ है और देन आई एम क्रॉसिंग इट विथ वेक्टर b, देन दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर b टाइम्स साइन ऑफ थीटा, ओके, टाइम्स n कैप, वेयर n कैप सेज that this n cap जो है वो एक यूनिट वेक्टर है which is perpendicular to the plane containing vector a and vector b, ठीक है। तो let's delete it। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वेक्टर a क्रॉस b। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है एक वेक्टर a, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है b, एंड देन वी डिफाइन ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी का ओरिएंटेशन याद रखना, ए से बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस ऑरेंज वेक्टर, ओके। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स साइन ऑफ थीटा टाइम्स एन कैप, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे यूनिट वेक्टर, unit vector perpendicular to vector to the plane, not vector, to the plane, yes, yes, perpendicular to the प्लेन। ये प्लेन कौन सा है, लेट्स अज्यूम ये पाई प्लेन है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी पाई प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स a एंड वेक्टर b, ठीक है। हाँ, अगर ये जो थीटा यहाँ पर दिया हुआ है साइन ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ए और बी वेक्टर का हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया ए से बी, ओके। सो वी गॉट द वेक्टर दिस ऑरेंज वेक्टर, ये वाला वेक्टर हमें मिला। अब हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस।
इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन जानने से पहले हम लोग देखते हैं अगर मेरा थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, यानी ए और बी अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तो साइन ऑफ 90 बिकम्स 1। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर मेरा वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर ए हम लोग कर देते हैं, दिस इज माई वेक्टर ए नॉट कैप, यहाँ पे वेक्टर ए कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू mod of vector A times mod of vector B times sin of theta will becomes 1. Okay, अगर हम लोग कह सकते हैं कि if theta is equal to 90 degree, then sin of 90 must be equal to 1. Then we say that vector A cross vector B is equal to mod of vector A times mod of vector B. और ये कंडीशन कैसा होता है, ये कुछ इस तरह का होगा। ये अगर मेरा वेक्टर A है और जस्ट परपेंडिकुलर मिल रहा है मुझे, दिस इज माई वेक्टर बी एंड आई एम फाइंडिंग वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एंड आई एम फाइंडिंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देन वी गेट अनदर वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, एंड दैट इज डोनेटेड बाई mod of vector A times mod of vector B। ठीक है, ये वाला वेक्टर है। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं ना? ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, और अगर A और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, देन वेक्टर A क्रॉस B विल बी इक्वल टू mod of vector A times mod of vector B when this condition holds। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं, जो हम लोगों ने देखा अभी, कि मान लो मेरे पास दिया हुआ है एक्स एक्सेस और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है विच इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सेस, एंड वी डोनेट यूनिट वेक्टर बाय आई कैप। ओके, देन आई हैव बीन गिवन वाई एक्सेस, और इस वाई एक्सेस में एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है मेरा ये वाला, ओके, एंड दैट इज बीइंग डोनेटेड बाय जे कैप। जे कैप हो गया और ये आई कैप हो गया। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जेड एक्सिस दिया हुआ है, वहाँ पे एक यूनिट वेक्टर के कैप दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो गया कि आई कैप का अगर हम लोग मॉड लेंगे तो इट विल बी 1, जे कैप का मॉड लेंगे तो इट विल बी 1, और के कैप का मॉड लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1। ओके, अब हम लोग डिफाइन करेंगे आई क्रॉस जे। अब देखो आई और जे के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, ये याद रखना है। ठीक है, तो साइन ऑफ 90 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 90 विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ 90 विल बी इक्वल टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं आई कैप क्रॉस्ड विथ जे कैप शुड बी इक्वल टू आई कैप का मॉड टाइम्स जे कैप का मॉड इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, तो साइन ऑफ 90 डिग्री हम लोग को पता है कि 1 होता है, और आई कैप का मॉड जे कैप का मॉड कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे क्या आना चाहिए, कि यूनिट वेक्टर आना चाहिए, यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे। तो आई और जे में देखो कि कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये एक यूनिट वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है वो है के कैप। आई और जे जिस प्लेन में है, आई और जे जिस प्लेन में, ये वाले प्लेन में है, ठीक है, उसमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है किस प्लेन के, ये येलो प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया हुआ है विच इज़ के कैप। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन कैप की जगह पे आना चाहिए के कैप। क्यों, बिकॉज के कैप वो यूनिट वेक्टर होगा जो आई और जे जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं आई कैप क्रॉस्ड विथ जे कैप शुड बी इक्वल टू के कैप। उसी तरह से हम लोग कहेंगे कि जे कैप क्रॉस्ड विथ के कैप। अच्छा, जे को अगर तुम के साथ क्रॉस करवा दो, जे को के साथ अगर क्रॉस कर दो तो हमें क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए, है ना, शुड बी इक्वल टू आई कैप। उसी तरह से अगर हम लोग के कैप, उसी तरह से अगर हम लोग के कैप क्रॉस्ड विथ आई कैप करवा दें तो क्या मिलना चाहिए हमें, मिलना चाहिए जे कैप। ओके,
तो हम लोग वो देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि आई कैप क्रॉस्ड विद जे कैप इज इक्वल टू के कैप। उसी तरह से जे क्रॉस्ड विद के कैप मस्ट बी इक्वल टू आई कैप, मस्ट बी इक्वल टू आई कैप। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि के क्रॉस्ड विथ आई कैप मस्ट बी इक्वल टू जे कैप। ये के क्रॉस्ड विथ आई कैप मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जे कैप। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये याद रखना है, दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर। और ये कैसे आया हम लोग फर्दर इसको एलेबोरेट करेंगे। और दिस केम एक्चुअली अप्लाइंग द क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने देखा कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करके हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा होगा आई क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल 0 है और साइन ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0। उसी तरह जे क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू 0 एंड के क्रॉस के कैप मस्ट बी इक्वल टू 0। सो आई थिंक दैट अगर पूरा सीरीज क्लास का ज्वाइन करना है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हम लोग पूरा एलेबोरेटेड क्लास बना सकें। एंड इफ़ यू लाइक देन यू कैन ज्वाइन माई कोर्स। Okay, if you want to join the course, please write in the comment. We shall come with the course online. Thank you very much. अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।